Jain friends, today is our third chapter, that is liberalizations, privatization, globalization, reforms. इस चैप्टर को भी मैं दो पार्ट्स में लाने वाला हूँ। आज ये फर्स्ट पार्ट होगा, इसके बाद आपका सेकंड पार्ट आएगा। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। आज़ादी मिलने के बाद जो हमने पैटर्न फॉलो किया था वो मिक्स्ड इकोनॉमी था, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे काफ़ी सूटेबल भी था। प्रॉपर ग्रोथ हो रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े 1991 में। तो आइए देखते हैं कि हमें 1991 में रिफॉर्म्स क्यों लाने पड़े। इसका फर्स्ट रीज़न था 1980 में इनएफिशिएंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई 1991 में। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो इंडियन गवर्नमेंट ने 1980s और 1990s के बीच में परफॉर्म की। जैसे कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंडियन गवर्नमेंट ने चलाए हुए थे, तो उसमें पैसा तो लग रहा था, पैसा जा रहा था, इन्वेस्ट हो रहा था, लेकिन ज़्यादा खास रेवेन्यू रिटर्न्स नहीं आ रहे थे। और दूसरा रीज़न था जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज थे, फॉर एग्जांपल टैक्स, वो भी काफ़ी कम अमाउंट में आ रहा था। ये फर्स्ट रीज़न था। सेकंड रीज़न क्या था? सेकंड रीज़न था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्रीज हो गया था। मात्र पूरे देश को चलाने के लिए 14 डेज का ही फॉरेन रिजर्व्स था हमारे पास, पूरे देश को चलाने के लिए 14 डेज का रिजर्व्स। थर्ड रीज़न था गवर्नमेंट के खर्चे तो बढ़ रहे थे, लेकिन रिटर्न्स लो हो गए थे, काफ़ी कम हो गए थे रिटर्न्स। तो उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी, एंड जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने काफ़ी प्रयास किए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी ना किसी तरीके से इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला जाए। एंड फाइनली हमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD के पास जाना पड़ा। IBRD एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक एंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से मिलके बना है। IBRD मीन्स वर्ल्ड बैंक प्लस में IMF, इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को मिला करके IBRD बना, जहाँ से हमें 7 मिलियन की फंडिंग तो जरूर मिली, लेकिन सम कंडीशंस के साथ। भाई इस दुनिया में कुछ भी आपको ऐसे फ्री फंड में नहीं मिलता, कुछ ना कुछ आपको देना होगा, जब भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इन लोगों ने कुछ कंडीशंस हमारे सामने रखी। कंडीशन थी कि आपको यानी इंडियन गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन करनी होगी, क्योंकि उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात मानी, और फाइनली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 में आई इन द फॉर्म ऑफ LPG रिफॉर्म। अब हम इन तीनों टर्म्स को वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन सी रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट लाई अंडर दीज 3 वर्ड्स, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर सिंपली भाषा में बोले तो लेस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मोर फ्रीडम टू बिजनेसेस। नाउ फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। फर्स्ट है एबोलिशन ऑफ लाइसेंस राज। लाइसेंस राज खत्म कर दिया गया। अब अधिकतर इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी, एंड कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था इजीली। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल। अब कुछ ही इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन थी, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई थी। अब कोई भी इंडिविजुअल फर्म जो चाहे प्रोड्यूस कर सकता था और उसका प्राइस डिसाइड कर सकता था। साथ ही के साथ उसको क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, वो खुद डिसाइड कर सकता था। नाउ इज सेकंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स भी आने लगे। कैपिटल मार्केट स्टेबलाइज होने लगी। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पे कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को यानी अपने स्टॉक्स को रजिस्टर्ड करा सकती थी। बैंक सब डिसाइड कर सकते थे कि भाई इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। थर्ड है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। इसमें क्या था? डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीस। जब कोई गवर्नमेंट जानबूझ करके अपनी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर दे, उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन से होता क्या है? एक्सपोर्ट तो सस्ता हो जाता है, जबकि जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है।
रिडक्शन इन इम्पोर्ट टैरिफ, इसमें क्या होता है, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स कम हो जाता है, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सके। एक्सपोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस था उसको भी कम कर दिया गया। फोर्थ है टैक्स रिफॉर्म्स, इसमें क्या हुआ, टैक्स रेट्स डिक्रीज कर दिए गए एंड जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया गया, जिससे कि सभी इंडस्ट्रीज वाले उसको आराम से समझ सके, सिंप्लीफाई वे में उसको समझ सके। फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन लाने का क्या उद्देश्य था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, हमारी जो एबिलिटी है प्रोडक्शन करने की वो इंक्रीज हो सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ पे अट्रैक्ट कर सके, जिससे कि दूसरी कंपनीज यानी विदेशी कंपनीज हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। प्रमोट कंपटीशन, ये तो सच है, अगर आपको बेहतर बनना है तो आपको कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। विदाउट कंपटीशन आप कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, तो कंपटीशन जरूरी है लाइफ में। अपनी इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना। सिक्स्थ है एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन आने की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे मिले। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बहुत अच्छा हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गया, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो गई, प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला, टेक्नोलॉजिकल काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई हमारे यहाँ पे। लेकिन माय फ्रेंड्स, जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से जो पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी उसके भी फायदे के साथ साथ नुकसान भी हुए। तो कौन कौन से डिसएडवांटेज थे लिबरलाइजेशन के, वो देखते हैं। इनइक्वालिटी बढ़ गई, मीन्स जो अमीरी और गरीबी की खाई थी वो इंक्रीज हो गई, लोगों की जो जॉब थी वो जाने लगी, हमारी जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, और रीजनल इम्बैलेंस, डिस्टर्बेंस आ गई थी उस वक्त। तो माय फ्रेंड्स, अभी तक जो भी हमने कंटेंट पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके क्लास 11th यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में आपकी मदद करेंगी। फर्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991। Discuss the main feature of liberalization in India. थर्ड है explain the impact of liberalization on the Indian economy. कुछ MCQs हैं जो आपके क्लास 11 यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। फर्स्ट है liberalization refers to, ऑप्शन नंबर बी, reduction in government restrictions. Second, the main reason for liberalization in India was BOP, balance of payment crisis. Third है which system was abolished due to liberalization. Option number B, license Raj. Fourth question, which sector benefited the most after liberalization? Service sector. Fifth and last one is liberalization reduced government control. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आएगा। थैंक यू सो मच।